हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी में जो चैप्टर 5th है हमारा, जिसमें कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक है। पिछली वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक वो क्या होते हैं, किस तरह से बैंक कार्य करते हैं। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा है हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरह से कंट्रोल करता है, और इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो क्या है, आज इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो देखिए, इसमें सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई के लिए जो हमारी इकोनॉमी है उसमें वेरियस मेजर जो है, मापदंड जो है, टूल्स है वो प्रयोग करता है। और लार्जली इनका जो संबंध होता है जो कॉमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशंस की जो क्षमता है उसके मापने से होता है। अब ये यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की, उसे एक क्रेडिट कंट्रोल के रूप में क्यों लिया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे सीधा क्रेडिट कंट्रोल होता है, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो इसके अंदर जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है उनका सहारा लिया जाता है। तो देखिए गाइस, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है उसका संबंध जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो इकोनॉमी के अंदर जितनी जो क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई जो अवेलेबल करते हैं उसके क्या करना है, उससे संबंध है इसका। और इसमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है उसे जो इकोनॉमी के अंदर जो पाई जाती है, सेंट्रल बैंक उसको स्क्वीज्ड कर देते हैं उस स्थिति में जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो होता है। और इससे क्या होता है कि जो अगर डिफ्लेशंस की पोजीशंस पाई जाती है, स्लो डाउन होता है या रिसेशंस मंदी का दौर होता है, तो इसे वो क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। और इस तरह से वो क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वो इकोनॉमी के अंदर जो क्रेडिट क्रिएशंस को कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में, वो एक सिलेक्टिव जो क्रेडिट होती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनको इसके माध्यम से वो कंसंट्रेट करते हैं, मोर एडवाइस जो देते हैं, बजाय इसके कि जो पॉलिसी उसके पास है जिसमें कि रेपो रेट इसमें रिजर्व रेपो रेट जो है उनका सहारा लेते हैं। और जो कि इसके साथ साथ जो एसएलआर और हमारी सीआरआर जो है उसका सहारा न लेके वो कंसिडर्ड मोर देन एडवाइस टू द बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को बेस बनाते हैं, इसमें इसके अंदर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में। तो गाइस, यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो इन्फ्लेशन की स्थिति है तो उसमें कॉमर्शियल बैंकों की जो एक्सेस जो मनी क्रिएशन जो है उसे डिक्रीज करने का काम करते हैं, और अगर डिफ्लेशन की स्थिति है तो उसको बढ़ाने के लिए इनसे जो हमारे क्रेडिट क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट है उनका सहारा लेते हैं। अब क्वालिटेटिव के अंदर क्या करते हैं कि वो सिलेक्टिव जो क्रेडिट्स है उसी को बेस बनाते हैं, और उसके पर इन इंस्ट्रूमेंट का सहारा न लेके वो क्या करते हैं, इन संस्थाओं को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं ताकि वो सिलेक्टिव ही जो क्रेडिट क्रिएशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। अब आगे देखिए कि अगर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अगर हम बात करें तो इसमें एक तो रेपो रेट को सहारा लिया जाता है। रेपो रेट का जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, रेपो रेट वो रेट होता है जो कि कॉमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक शॉर्ट पीरियड लोन देते समय चार्ज करता है। और इससे अगर वो रेपो रेट बढ़ा देता है तो इससे कि उनकी मार्केट की जो का है मार्केट रेट है वो
वो भी बढ़ जाता है, और इससे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस है, कैपिटल क्रिएशंस है, वो बढ़ जाती है। और इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर बढ़ेगी तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर डिफ्लेशन की स्थिति है, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाती है और उससे रेपो रेट वो रिड्यूस होगा, तो और इसका इफेक्ट क्या होगा, जो इन्फ्लेशन जो है, फ्लो ऑफ क्रेडिट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें बच्चों क्या होता है, जो रेपो रेट है वो आरबीआई केवल इसको कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा एक्सेसिव बोरो के लिए ही यूज़ नहीं करता, लेकिन इसके ओनर प्रॉम्प्ट ये भी प्रयास करता है कि हेल्दी रिजर्व जो है उनके पास एक वॉलेट कैश के रूप में बना रहे, और अगर हेल्दी रिजर्व उनके पास बना रहेगा सेंट्रल बैंक के पास, तो उनसे कॉमर्शियल बैंकों की जो क्रेडिट क्रिएशंस की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद में इसमें जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का भी सहारा लेता है, इसमें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में। इसका मतलब है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि जो सेल और परचेज है जो सिक्योरिटी का, वो क्या है कि ओपन मार्केट से सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के में। अब वो अगर सेल करता है सिक्योरिटीज़, जिसमें क्या है कि नेशनल सेल सर्टिफिकेट है, NSC जो है, अगर वो है, तो इससे जो मार्केट में या कॉमर्शियल बैंकों के पास जो कैश जो होता है वो क्या है कि स्क्योज्ड हो जाता है, स्टॉक्स हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है उनके पास, और इससे इकोनॉमी के अंदर भी इसको ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और इकोनॉमी में कैश कम हो जाएगा। इससे क्या है कि बाइंग जो है सिक्योरिटीज अगर बैंक करता है सेंट्रल बैंक, तो इससे लिक्विडिटी है वो बढ़ जाती है, वो रिलीज हो जाती है उन बैंकों के पास, और इस लिक्विडिटी जो है जब सॉफ्ट होती है तो कैश रिजर्व जो है कॉमर्शियल बैंकों का वो भी कम हो जाता है, और ये दर्शाता है कि क्रेडिट क्रिएशन सप्लाई है वो कम हो जाती है। दूसरे बाद तरफ अगर हम देखते हैं, जब लिक्विडिटी अगर वो रिलीज़ करता है इसमें, तो कैश रिजर्व बैंकों का वो राइज कर जाता है, और इससे कि कैपेसिटी जो है उनकी कॉमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशंस की वो है बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ही जब हमने ये देखा कि चेंज जो है कैश रिजर्व में जो चेंज आता है वो मल्टीपल जो है चेंजेस है वो उसके अंदर आ जाता है हमारी किसमें, इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद बच्चों अगर CRR की बात करें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो ये हमारा उस लीगली रिक्वायरमेंट जो कॉमर्शियल बैंकों की होती है उससे डिफाइन करता है, जो सेंट्रल बैंकों के पास वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के अंदर डिपॉजिट करते हैं, और जो इससे क्या है फिक्स्ड जो है ये सेंट्रल बैंक है वो फिक्स करता है, और इसमें समय समय पे क्या है कि वो कंट्रोल करने के लिए बदलाव भी करता रहता है मनी सप्लाई के लिए। CRR स्पेसिफाई मैक्सिमाइज द लोन और क्रेडिट ऑफ कॉमर्शियल बैंकों का लीगली जो है वो उनको जो देता है, और इसके लिए जो रेसिप्रोकल जो मल्टीप्लायर यूज किया जाता है वो 1/CRR का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो देख सकता है कि वो कितनी बार क्रेडिट क्रिएशंस कर सकते हैं। इसका हमने डीपली पहले डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं कि SLR जो है इसमें स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो क्या है, वो ऐसे तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो है जो लिक्विड एसेट्स से जो कॉमर्शियल बैंकों को खरीदने के लिए निर्देश देता है, उसे अपना एक पर्टिकुलर रिजर्व मेंटेन करने के लिए, को जो टोटल डिपॉजिट होता है उसमें से। और लिक्विडिटी एसेट्स में हमने देखा कि कैश है, गोल्ड है, और यानी कि जो लायबिलिटी फ्री जो हैं, जिसको अनइनकम्बर्ड से अप्रूव्ड जो सिक्योरिटीज़ कहते हैं, वो भी इसमें शामिल की गई है। SLR जो फिक्स करते समय RBI जो है वेरियस टाइम जो है इसके अंदर क्या करता है कि जो उसको रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर प्रयोग कर सकता है। CRR जो है वो राइज SLR सिंगल ऑन द बैंक नीड टू मेंटेन द हेल्दी रिजर्व, यानी कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग क्या करता है कि भी उसके पास कॉमर्शियल बैंक हैं वो प्रॉपर जो है रिजर्व उसके पास मेंटेन कर सकें, और उन्हें क्या करता है रेस्ट्रिक्टेड करता है क्रिएशंस ऑफ लायबिलिटीज बाय वे ऑफ डिमांड। अब बच्चों इसमें
जो SLR है अगर राइज करता है तो क्रेडिट क्रिएशंस की कैपेसिटी जो बैंकों की रिड्यूस हो जाएगी। और इसके दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें क्योंकि उसके पास कैश कम होगा तो वो आगे क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगा। SLR अगर लो हो जाती है तो उससे क्या है कि बैंकों की जो क्षमता है वो लोन देने की वो बढ़ जाती है और उससे क्या होता है वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशंस कर सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर जो फोकस किया है, आज इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वालिटेटिव का डिटेल के अंदर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।